कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। पीआई लखनऊ के अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर निशी पांडे और हमारे साथ आज हैं पूनम नाग चतुर्वेदी जो एक आर्टिस्ट हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है। और हम लोग शुरुआत करते हैं इस बात से कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं कि कैसे शुरुआत हुई, आपका कैसे इंटरेस्ट इसमें हुआ। ये मैं एक कलाकार घराने में ही पैदा हुई हूँ और मैं कलाकारों के बीच में रही हूँ, तो ये मेरा एक बर्थ मेरा इसी में हुआ। तो मैं रंगों के बीच में रही हूँ, तो मुझे इससे तो नेचुरली इंटरेस्ट होना ही था और मैं खुद कलाकार हूँ। तो मेरे गुरु जी जो मेरे फादर श्री राजकुमार नाग एंड मेरे चाचा श्री ललित नाग, ये यहाँ लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से उन्होंने उस समय किया था जब खास्तगी थी, तो उनके बीच में मैं रही हूँ। तो मैं तो ऑलरेडी मतलब कलाकार रही हूँ और फिर यहाँ आके मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में ये लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में अप्लाइड आर्ट में शिक्षा ग्रहण की। तो शिक्षा तो आपने अप्लाइड आर्ट में करी जी। तो क्या आप सिर्फ अप्लाइड आर्ट के ही एरिया में काम करती हैं कि और क्षेत्रों में भी करती हैं? नहीं, और सब में भी मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में वॉश पेंटिंग भी होती थी, पोस्टर कलर में भी काम होता था और ऑयल कलर में भी काम होता था। तो मुझे हर चीज़ का एक इंटरेस्ट भी रहा और मैंने सीखा भी, देखा भी। तो नेचुरली आप उसमें इंटरेस्ट रहता ही है। तो मुझे ये चीज़ नहीं हुई, ये तो मैं यहाँ पे एक एजुकेशन लेने आई, तो मेरे फादर ने कहा तुम अप्लाइड आर्ट में कर लो। करती मैं सब थी जी। तो सारी मीडियम में मैंने काम किया है, तो करती मैं सब थी, बट ये एजुकेशन जो लिया वो अप्लाइड आर्ट की। तो कोई एक ऐसी मीडिया है जो आपको ज़्यादा पसंद आती है? देखिए, पहले मैंने जो है अप्लाइड आर्ट में किया, फिर मैंने जॉब किया। तो जॉब में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्टिंग जॉब और आर्ट को मैनेज करना और फैमिली को मैनेज करना। हाँ, तो जॉब भी किया, तो उसमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट अलग हो गया, लेकिन मेरी जो ये कला थी ये हमेशा बराबर होती रही। अब बीच में मैंने जो है ऑयल पेंटिंग बंद कर दी थी करना, फिर उसके बाद मैं फोटोग्राफी में चली गई। उसमें मैं क्रिएटिव वर्क करती थी, मतलब जस्ट फोटोग्राफी ये नहीं कि मैंने आपको लिख कर खींच लिया तो वो क्लिक हो गया, मैं उसमें अपना क्रिएशन डाली। तो वो मेरा माध्यम भी रहा और मैं यहाँ पे अब यहाँ ललित कला में मैं रिटायरमेंट के पहले से ही यहाँ पे मैं ड्राई पॉइंट पे प्रिंट मेकिंग में काम करती हूँ। अच्छा, तो ललित कला एकेडमी से आप जुड़ गई और आप यहाँ पे अपना कार्य रिटायरमेंट के बाद भी कर रही हैं? हाँ, रिटायरमेंट से पहले मैं जुड़ी थी। जुड़ी जॉब में कर रही थी, लेकिन ये है कि इस समय क्या था, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता था, तो मैं कम टाइम स्पेंड कर पाती थी, इस पे काम करती थी, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना,
हाँ, that's घर true. भी देखना, जी. उसको भी बैलेंस करना. जी. तो मैं थोड़ा कम टाइम दे पाती, लेकिन जब से मैं रिटायर हो गई तो मैं फुल टाइम, पूरी स्वतंत्रता है. पूरी स्वतंत्रता के तो साथ. ये जो बैलेंस आपने बनाया, हाँ. कि नौकरी कर रही थी आप, हाँ. शायद एक सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट नौकरी कर रही थी, हाँ. तो आप अपनी नौकरी और आर्ट और परिवार, इसके बीच का जो बैलेंस है वो कैसे बनाया, और आपको देख कर लगता है कि आप टोटल हार्मनी में रहती हैं, तो बहुत ही सक्सेसफुली आपने बनाया होगा. ये सामंजस्य कैसे बैठाया? देखिए, ये आपकी प्राथमिकता आपको बैलेंस बनाने के लिए प्रेरित करती है, बैलेंस बना सकती हैं. क्योंकि मुझे जॉब भी करना था, क्योंकि आपको फैमिली भी चलानी है. ऐसा नहीं है, फैमिली मेम्बर्स भी वो करते हैं, अर्न करते हैं, लेकिन आप खुद में भी तो एक आपकी पर्सनैलिटी है, उसको आप दबा नहीं सकते. तो मैंने जॉब भी किया, फैमिली के लिए किया, अपने लिए किया. और वो जॉब करते करते मैंने अपनी बच्चों को पढ़ाया और वो सब किया. तो थोड़ा सा टाइम में डिवाइड कर देती थी. मैनेजिंग इट बेटर. हाँ, टाइम मैनेजमेंट. मुझे मेरी फैमिली को ये नहीं लगे कि मैं उनको नेगलेक्ट कर रही हूँ या मैं उनको कम टाइम दे पा रही हूँ. और मेरी कला भी जो है ऐसी रहे और मतलब बरकरार रहे, और जो ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ वो भी परफेक्ट करूँ, मुझे कभी कोई टोक ना सके या मुझे कोई कमी ना दिखा सके. तो इस तरह मैंने बैलेंस किया. इसके लिए मुझे ये मैं 24 घंटे में शायद मैं करीब 15-16 घंटे काम करती थी. हाँ, उतना करना ही पड़ेगा अगर तीन चीज़ों को बैलेंस करना है. बिल्कुल. जी. और फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितना आपका वर्क होता है. सो नाउ दैट यू आर रिटायर्ड, परिवार में कौन कौन है? हमारे हस्बैंड हैं और मेरे 2 बेटे हैं, और दोनों की शादी होगी. एक मर्चेंट नेवी में, एक डाटा मैनेजर है, और सब हायर स्टडीज उन्होंने की हुई है. नहीं तो पर एंड कितना अप्रिसिएशन फैमिली से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्टिस्ट के लिए, सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन. सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत मिला और आज भी मिलता है. और उसके बाद हमारे बच्चे हमारे साथ ही बड़े हुए, तो नेचुरली वो अपनी मॉम को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत बकअप भी करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप मम्मी जाओ काम करो. तो आपके जीवन में कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो, जो कि बहुत आपको प्रभावित किया हो, जिससे आप प्रेरित हुई हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो? क्योंकि अमूमन हम लोग के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको प्रेरित करता है. वो हमारे पिता रहे. आपके पिता रहे, उनमें क्या खास बात थी? उनमें वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस थी. शायद मैं बाय बर्थ ये जानती थी या जो भी था, तो मैं अपने पिता से बहुत प्रेरित रही. अच्छा. और मेरे फादर जो हैं बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई, तो वो फिर और ज़्यादा मुझे प्रभावित मैं उनसे रही. आपकी मेमोरी में रहे? वो मेमोरीज में आज भी हैं. तो आप जब यहाँ ललित कला में बच्चों के, कम उम्र के बच्चों के संग भी काम करती हैं? बिल्कुल. और बहुत मुझे सारे अच्छा लगता है. हाँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो सीनियर सिटीजन्स माने जाते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए. ये बताइए ज़रूर अपने अनुभव, इन कम उम्र के बच्चों के संग काम करके आपको कैसा लगता है, और एज अ सीनियर सिटीजन आप क्या उनसे सीखती हैं, उनको सिखाती हैं, किस तरह का आप लोगों का? देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और बड़ा उनसे जो है प्रोत्साहित होती हूँ कि बच्चे कितना खुशी खुशी काम कर रहे हैं. उस खुशी में मेरी भी खुशी है जी, मुझे भी खुशी मिल जाती है. और रही सीखने की जहाँ तक बात, तो सीखने की कोई उम्र नहीं. अभी भी बीच बीच में जैसे हम लोगों का फैमिली मैटर हुआ या थोड़ा सा इससे ब्रेक हो गया या थोड़ा कम हो गया, तो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं. तो मैं अपने यहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ. मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये छोटे बच्चे हैं या मैं इनसे बहुत सीनियर हूँ या मैं बहुत बड़ी हूँ. सीखने की कोई उम्र नहीं है. तो हम लोग सीनियर सिटीजन्स को इस प्रोग्राम के जरिए ये तो बता ही सकते हैं आपके अनुभवों से कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, और अगर पेंटिंग आपका पैशन है तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी शुरू कर सकते हैं और किसी से भी आप सीख सकते हैं. आप ये मत देखिए कि ये हमसे उम्र में
छोटा है या उम्र में बड़ा या हमारे बराबर है। तो बहुत सारे लोग मैं आपसे इस बात पे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, हाँ, जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर जीवन भर आप व्यस्त रहे, नहीं कर पाए, और अब आप चाहते हैं कि आप कला के क्षेत्र में आए, पेंटिंग में आए, तो सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों के जो स्टूडियोज हैं यहाँ जहाँ आप लोग काम करते हैं, जिनसे आप जुड़ते हैं, हाँ, तो उसके लिए कोई एक लेवल की रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई क्वालिफिकेशन हो? हाँ, थोड़ा यहाँ पे वो फॉर्म जब भरते हैं तो क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री वगैरह लगती है, या आपने कोई बहुत चीज़ें की हों कला में, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे लगती है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्पेस प्रोवाइड करती है, सामान प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए तो हम सरकार को भी बहुत धन्यवाद देंगे कि हम कलाकारों को थोड़ा इस तरह से चीज़ें मिल गई, साधन मिल गया, क्योंकि हर चीज़ आप घर में नहीं उपलब्ध करा सकते। तो कोई उम्र की यहाँ पे सीमा है या आप लोग, कोई उम्र की सीमा नहीं है? नहीं, छोटे मतलब बच्चों के लिए होगी, लेकिन हम हम सीनियर सिटीजन्स के लिए पूछ रहे हैं कि आप जब तक चाहे कर सकते, जब तक चाहे कर सकते। और मैं चाहती भी हूँ कि मैं जब तक मैं जीवित रहूँ, मैं काम करती रहूँ, और ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी पूजा है। ये पूजा है तो ये मेरा मंदिर है जी। इसी से जुड़ी बात हम आपसे और ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो कलाकृतियां हैं जो बनती हैं, क्या वो सेल पे जाती हैं या वो एग्जीबिशंस में जाती हैं, या उनका आप क्या करती हैं? दोस्तों को, मित्रों को देती हैं? नहीं, मैं इस मामले में मैं कंजूस हूँ, देती नहीं हूँ। और मैं जो ये एग्जीबिशन में जाती है, ग्रुप शो में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि सोलो शो करने में बहुत ज़्यादा इंतज़ाम और बहुत वो करना पड़ता है। तो ग्रुप शो ही मैंने किए हुए हैं। और दिल्ली में एक फोटोग्राफी का वो है, उसमें उन्होंने एक मुझे वो दिया था, अवार्ड दिया है ये। अच्छा, एसोसिएट ऑफ स्कूल ऑफ फोटो टेक्निक न्यू दिल्ली ने आपको सम्मानित भी किया था। और ये मुझे एक, जैसे वो आपको एक डिग्री नहीं मिल जाती है, वो चीज़ है। तो इसमें भी मुझे मिला। और बाकी पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग मैं करती हूँ। ऑयल पेंटिंग मैं यहाँ नहीं करती हूँ, घर पे करती हूँ। और यहाँ मैं ड्राई पॉइंट पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हाँ। तो जब आप ये सब, तो पेंटिंग्स आपकी सेल पे जाती हैं या नहीं? एग्जीबिशन, कैन एनीबडी बाय? कोई आपकी पेंटिंग खरीद सकता है? नहीं, हमें अभी तो ऐसा कोई वो मिला ही नहीं बस कि जो मेरी पेंटिंग खरीदे। नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोग ये सुझाव दें। बिल्कुल बिल्कुल, उसका स्वागत है। हाँ, कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसा फोरम हो कि जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स अपनी पेंटिंग्स जो लोग बनाते हैं उसको सेल करने के लिए, बिल्कुल उसका तो स्वागत है, आप बिल्कुल करिए। ये बिल्कुल किया जा सकता है। शायद हम लोग PI में इस चीज को ले सकते हैं कि हम लोग इसको कर सकें। हैविंग सेड दिस, कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक या कोई स्पेसिफिक एरिया, जैसे आप नेचर की फोटोग्राफी करती थी या नेचर पेंटिंग करती हैं, या महिला होने के नाते आपका कोई, आपको लगता है कि कोई दूसरे नए प्रकार का कोई दृष्टिकोण है अपनी पेंटिंग्स के प्रति? देखिए, पेंटिंग्स में क्या दिखता है? पेंटिंग्स जब भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा मेरा महिला को लेके है, क्योंकि जैसे मैं फोटोग्राफी करने जाती हूँ तो मैं रेजिडेंसी बहुत पसंद करती हूँ जी। वहाँ पे खंडहर है, कहने को तो खंडहर है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बहुत मतलब रचनात्मक चीज़ें लगती हैं जी। तो वहाँ पे भी मैंने किया है, क्रिएटिव फोटोग्राफी की है। और ड्राई पॉइंट पे भी मेरा नारी से ही है। और महिला से, जो भी महिला से मेरा यही कहना है कि सबके पास अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और उसको डेवलप करना चाहिए अपनी मर्यादाओं में, और अपनी फैमिली को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे के, उतना ही बैलेंस बना के, और कर सकती हैं महिलाएं। हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, उनके पास किसी भी उम्र में कर सकती हैं। हम शायद आपके जीवन से ये बात सीखने को मिलती है, हमें तो लग रहा है कि आप, इट इज़ नेवर टू लेट। अगर आप डांस सीखना चाहते हैं या आप फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद या एक उम्र के बाद जब सब आपके कार्य पूरे हो गए हैं, जैसा सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, तो आप किस प्रकार का सुख की अनुभूति होती है आपको जब आप यहाँ आती हैं? आपकी दिनचर्या क्या है? मेरी देखिए, सुबह तो मैं उठती हूँ तो घर का किचन और मेड वेड के साथ उलझे रहना, और उसके बाद जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सुख लगता है, जैसा लगता है मैं अपने आप में हूँ
जी, अपना स्पेस है, मेरी स्पेस है, मेरी स्पेस जी, है जी। और मैं जो चाहूँ वो कर लेती हूँ, जो लेती मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वो सोच लेती हूँ, या वो एक माहौल मिलता है। जी जी तो वो चीज़, वो अनुभूति में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकती जी। वो तो मैं कर सकती हूँ, जो आए वो कर सकता वो है। कर सकता है। तो महिलाओं को ये प्रयास करना चाहिए, आप ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल, महिलाओं को ये प्रयास बिल्कुल। करना चाहिए कि अपना स्पेस क्रिएट करें? अपना स्पेस क्रिएट करें, लेकिन जो है सब बैलेंस करके। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हम लोगों को दिया, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।